हमने बात की थी जी कि सिंगल एक्सेस फंक्शन बात की, जिसमें हमने रिटर्न बाय रेफरेंस किया। हमने ये बात की क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है दिस इज ओवरलोड सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर रिटर्न बाय रेफरेंस। तो उससे पहले हम छोटी सी एक समरी 1 मिनट की बना लेते हैं कि रिटर्न बाय रेफरेंस हमें अलाउ करता है कि वी कैन पुट द फंक्शन कॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम फंक्शन कॉल को लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर पुट करते हैं तो फिर राइट साइड पर जो भी वैल्यू होती है वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाती है जो वेरिएबल रिटर्न बाय रेफरेंस हो रहा था इस फंक्शन के अंदर। जैसे इसमें अरे ऑफ आई में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यहाँ पर हम नंबर को देंगे, किसमें, इस फंक्शन में। अगर ये काम हम कर रहे हैं रिटर्न बाय रेफरेंस के अंदर तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए आप जानते हैं कि ऑपरेटर का कीवर्ड और फिर सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर जो ऑपरेटर का सिंबल है वो डालना है। क्लास कंप्लीट हो गई जी, क्लास कंप्लीट होगी, बस इतना सी चेंज थी। अब फंक्शन कॉल को थोड़ा चेंज करना है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप लिखते थे d1 डॉट एड डिस्टेंस, आप लिखते थे ना एड डिस्टेंस का फंक्शन, और उसमें आप d2 को एज आर्गुमेंट पास करते थे। फिर बाद में आपने इसी को लिख दिया था d1 प्लस d2। तो डॉट और एड तो खत्म हो गया। तो भाई यहाँ पर भी सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर जब डालने लगे हैं तो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर खत्म हो गया, और क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेटर था तो वो प्लस ऑपरेटर के राइट साइड पे आ जाता था, प्लस ऑपरेटर के राइट साइड पे आता था। बट यहाँ पर ये एज आर्गुमेंट जाएगा क्योंकि बिकॉज वी आर ओवरलोडिंग ना सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर, और सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के लिए हमें एक इंडेक्स भी रिक्वायर्ड होता है। अरे का नाम वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हम वैल्यू भेजेंगे और हम आई भेजेंगे। और सेम इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो हम यहाँ पे भाई वैल्यू को गेट करवाना चाहते हैं। गेट गेट ये देखें जी, तो भाई ये देखें, ये और ये ओवरलोड हो गया जी। प्रोग्राम को चलाते हैं। अब ये देखें, ए ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये जनाब हमारा एक्चुअल में कोई फंक्शन है। वो रन हो गया है, रुके मैं पहले आपसे डिबेट कर लूं क्योंकि ये देखिए रन हो गया, चल गया प्रोग्राम। ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये रियल अरे है, बट ये है तो रियल अरे है, बट इट्स यूजर डिफाइंड अरे। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि सेफ अरे के नाम से है, और लुक लाइक अरे। अब इस अरे में वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अरे फान का क्वेश्चन अभी है, वो बात में बात करते हैं, पहले हम आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट कि क्या आउटपुट सही आई है जी। वैल्यू है जी दिस वन, दिस वन, दिस वन, this one and this one, and you can see that is the input and output of the array. अब सिंपल सा क्वेश्चन था जी और सिंपल सी नोटेशन चेंज की। इरफान ने कहा सर क्या हम डायरेक्ट सीन करवा सकते हैं। इरफान बच्चे करवा सकते थे, लेकिन अगर मैं उस वक्त वहां पे करवाता ना तो आप में से आधे लोगों ने परेशान हो जाना था कि सर ये क्या काम किया। ये देखें कि सर ये क्या किया है। तो भाई मैं दो स्टेटमेंट्स की जगह पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। कौन सी ले, हम वहां पे बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मसला ये था कि अगर वहां पे मैं उस वक्त वो करता तो शायद आप में से हाफ से ज्यादा स्टूडेंट स्टक हो जाते वहां पे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन अब आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपको ये वाली नोटेशन आपको याद है। आप इस वाली नोटेशन को आप अच्छे तरीके के साथ जानते हैं, आपको पता है कि ये क्या हो रहा है। आप तो गेटिंग द रे ले रहे हैं और ये डिस्प्ले रे कर रहे हैं। गेटिंग द रे भी तो यूं ही हो रहा था ना। आपको मजे की बात बताऊं, रियल डाटा टाइप के लिए भी, प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए भी इसी तरह का कोई फंक्शन वहां पे बना पड़ा होगा अंदर लाइब्रेरीज के अंदर भी, बट वो थोड़ा सा चेंज होगा, पर होगा ऐसे ही। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन कर सकते।